नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई का बड़ा एक्शन। रायपुर और भिलाई में आवास पर छापेमारी। एक साथ चुनाव असंवैधानिक नहीं, प्रस्तावित कानूनों में बदलाव जरूरी नहीं, जेपीसी के सामने बोले अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी। पंजाब का बजट आज 1 करोड़ महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीदें, 2027 पर रहेगा फोकस। ओडिशा विधानसभा परिसर में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस नेताओं ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली में अब नहीं हो सकती पानी की चोरी और बर्बादी, रेखा गुप्ता सरकार का नया ऐलान। जमीन अधिग्रहण घोटाले में आईएएस अभिषेक प्रकाश समेत 16 दोषी, यूपी राजस्व परिषद की रिपोर्ट पर सीएम योगी ने लगाई मोहर। नीट 2021 काउंसलिंग केस में शीर्ष अदालत की टिप्पणी, जमानत मामले में सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकता हाईकोर्ट। बिहार के हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव, तोड़फोड़ और हवाई फायरिंग से कांप उठा इलाका। साबरमती की तर्ज पर संवरेगी यमुना, 1500 करोड़ से नदी का होगा विकास, दिल्ली सरकार ने सफाई के लिए बनाया नया प्लान। दिल्ली में आज 40 डिग्री के करीब पहुंचेगा पारा, रात के तापमान में भी वृद्धि, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया को लेकर ट्रंप का बड़ा ऐलान, वोट डालने के लिए देना होगा नागरिकता का प्रमाण। अंडमान सागर में लगे भूकंप के झटके, कोई बड़े नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई। अमेरिकी परिसरों में हमास के समर्थक मौजूद, व्हाइट हाउस ने पत्रकार के साथ साझा की यमन युद्ध योजना। इजराइल ने दी भयंकर आक्रमण की चेतावनी, हमास के खिलाफ गजा में उठने लगी आवाजें। पुतिन के खास गिफ्ट से खुश हुए अमेरिकी राष्ट्रपति, ट्रंप बताया बेहद खूबसूरत। तूफानी मूड में शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई 730 अंक की छलांग। पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी और राहत भरी खबर, एटीएम ही नहीं यूपीआई से भी निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई का बड़ा ऐलान, अब पहले से ज्यादा रियलिस्टिक बनेगी इमेज, फ्री होगी सर्विस। भविष्य में महंगी होती रहेंगी दूरसंचार सेवाएं, फिर टैरिफ बढ़ाएंगी कंपनियां, रिसर्च में दावा। पहली बार कॉर्निया को लेकर ड्रोन ने भरी उड़ान, 40 मिनट में सोनीपत से झज्जर होते पहुंचा दिल्ली एम्स। स्टूडेंट्स के सुसाइड के तेजी से बढ़ते आंकड़े परेशानी बनती जा रही है। आए दिन खबरों में जहां किसानों को परेशान और हताश होकर जान देने के बारे में देखते सुनते थे, वहीं अब आत्महत्या के मामले में किसानों को छात्रों ने पीछे छोड़ दिया है और ये विषय चिंताजनक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 2021 में 13,000 छात्रों ने देश भर में अपनी जान ली है, जबकि 2021 में सुसाइड से 10,281 किसानों की मौत हुई, जो किसानों की आत्महत्या की तादाद से ज्यादा थी। अदालत ने उच्च संस्थानों के छात्रों में बढ़ते सुसाइड के मामले को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अदालत पिछड़े तबके से आने वाले आईआईटी दिल्ली के 2 छात्रों की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी। शुरुआती जांच में पुलिस को ये मौत आत्महत्या समझ आई, मगर परिवार वालों ने इसे जातिगत भेदभाव की वजह से हुई हत्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अमित कुमार बनाम भारत सरकार के नाम से सुना जा रहा है। वरिष्ठ जज जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ इस विषय पर सुनवाई कर रही है, जिस मामले को लेकर अदालत की सुनवाई टास्क फोर्स बनाने तक आ पहुंची। साल 2023 के जुलाई महीने की बात है। बीटेक कर रहे छात्र आयुष आश्रा अपने हॉस्टल के कमरे में मृत मिला। इसके कुछ ही दिन बाद 1 सितंबर को 21 साल के अनिल कुमार आईआईटी दिल्ली के ही बीटेक के छात्र थे, जो अपने कमरे में मृत पाए गए।
2019 में IIT दिल्ली में दाखिला लेने वाले अनिल का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से था। इन दोनों छात्रों के परिवार वालों ने ये दावा किया कि उनके बच्चों की हत्या की गई है और फिर संस्थान ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया कि वो IIT दिल्ली में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 2 छात्रों की आत्महत्या के बारे में FIR दर्ज करें और उसकी जांच करें। जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस महादेवन की बेंच ने उपायुक्त को FIR दर्ज करने और सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया। बेंच ने ये भी कहा कि हमें इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी अपराध की जांच पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों की आत्महत्या दर कृषि संकट से जूझ रहे किसानों के सुसाइड रेट से ज्यादा हो गई है। ये भी आरोप लगा कि IIT दिल्ली की फैकल्टी और स्टाफ ने इन दोनों छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव किया। बहरहाल पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने इसे लेकर जवाब दाखिल किया कि उनकी जांच पड़ताल में दोनों बच्चों के साथ किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव के पुख्ता सबूत नहीं मिले और दोनों छात्रों ने पढ़ाई के दबाव की वजह से आत्महत्या की। पुलिस की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों छात्रों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राहत की गुहार लगाई। इसी की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक FIR दर्ज कर विस्तृत जांच का आदेश दे दिया है। लोकसभा में मंगलवार को फाइनेंस बिल 2025 35 बदलावों के साथ पास हो गया। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% डिजिटल टैक्स खत्म करना शामिल है। अब इसे राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। राज्यसभा में मंजूरी के बाद 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस साल सरकार ने कुल 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। ये चालू वित्त वर्ष से 7.4% ज्यादा है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में केंद्र की योजनाओं के लिए 5.42 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं राज्यों को दी जाने वाली कुल राशि 25.01 लाख रुपए है, जो कि 2023-24 से 4.92 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है, जबकि चालू वित्त वर्ष में ये 4.8% था। वहीं GDP 356.98 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के चालू वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 324.11 लाख करोड़ रुपए से 10.1% ज्यादा है। आपको बता देते हैं बजट 2025-26 में आखिर है क्या। कुल खर्च 50.65 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल से 7.4% ज्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.22 लाख करोड़ रुपए है। टैक्स कलेक्शन टारगेट 42.70 लाख करोड़ रुपए। कर्ज लेने की योजना 14.01 लाख करोड़ रुपए है। अब आपको बताते हैं कि पैसा आखिर जाएगा कहां। केंद्रीय योजनाओं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 5.41 लाख करोड़ रुपए, पिछले साल ये 4.15 लाख करोड़ था। दूसरा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 16.29 लाख करोड़ रुपए। तीसरा, राज्यों को ट्रांसफर 25.01 लाख करोड़ रुपए है और ये पिछले साल से 4.91 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर खर्च क्यों बढ़ा। बाजार कर्ज पर ब्याज की अदायगी बढ़ी है। दूसरा, सेना के लिए ज्यादा फंड है, इसलिए खर्च बढ़ा। तीसरा, रोजगार योजनाओं के लिए अधिक प्रावधान है। अब इसमें आम आदमी के लिए भी कुछ खास होने वाला है। इसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर टैक्स हटने से डिजिटल मार्केटिंग सस्ती होगी, राज्यों को ज्यादा फंड मिलेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। रोजगार योजनाओं पर फोकस से नौकरियों के लिए नए मौके बढ़ सकते हैं। लोकसभा में मंगलवार को फाइनेंस बिल 2025 पास हुआ। इसमें 35 सरकारी संशोधन शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों को लागू करने के लिए ये एक अहम प्रक्रिया है। फाइनेंस बिल 2025 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। इसका मकसद घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से किए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि 2025-26 के बजट प्रस्तावों से घोषित सीमा शुल्क के युक्तिकरण की कार्यवाही आगे बढ़ रही है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने EV बैटरी के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी है। अब बजट को लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है। इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। हालांकि उच्च सदन के पास बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं है और वो किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र यानी मानसून सत्र में पेश होगा और ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को अपनी ही पार्टी के नेताओं से लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
विधायकों के बाद अब ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सरकार की औद्योगिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने ग्वालियर में उद्योगों की कमी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरवाजे पर भी बैठने को तैयार हैं। तोमर ने कहा कि मैंने सिंधिया से कहा है कि ग्वालियर में उद्योग फिर से स्थापित हों। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिले और हमें भी साथ ले चले। ग्वालियर को औद्योगिक नगरी बनाने के लिए काम करना होगा। ग्वालियर को जितने उद्योग मिलने चाहिए उतने नहीं मिले हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि मेरे मन की बात है जो ग्वालियर के हित में कही गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो सिंधिया के दरवाजे पर भी बैठ जाएंगे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। हाल ही में विधायक चिंतामणि मालवीय ने उज्जैन में सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर विधानसभा में सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी संगठन ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था। विधायकों के बाद अब मंत्री के इस रुख से बीजेपी के भीतर असंतोष की स्थिति साफ झलक रही है। यह घटनाक्रम सरकार और संगठन के बीच तनाव को उजागर कर रहा है, जिसका असर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर मिला पैसा किसका है? पुलिस ने ना तो अभी तक एफआईआर दर्ज की है और ना उसकी डायरी में ये लिखा है कि जस्टिस वर्मा के घर जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर कोई साजिश थी। जस्टिस वर्मा दावा कर रहे हैं कि उन्हें पैसे की जानकारी नहीं थी, तो पुलिस भी इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश केंद्र से कर दी। वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में विरोध तेज हो गया है। वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में शामिल हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन की टीम जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे। टीम ने सरकारी आवास में बने उस स्टोर रूम की जांच की जहां 14 मार्च की रात करीब 11 बजे आग लगी थी। इस दौरान जब फायर कर्मी मौके पर पहुंचे तो 3 से 4 बोरों में नोटों में आग लगी हुई थी, जिसकी जानकारी तुरंत फायर डायरेक्टर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई। जांच टीम ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी उन अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी जिनकी जानकारी में ये मामला सबसे पहले आया। इस बीच ये मामला संसद में भी उठा। एक दिन पहले राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की। खड़गे की राय पर अब धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक बुला ली। सर्वदलीय बैठक में सभी की इस मामले में एक राय थी कि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर महाभियोग कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव आता है तो तुरंत ही जस्टिस वर्मा पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। यूपी के गाजियाबाद में लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल लिया है। विधायक गुर्जर ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिखकर जिले के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का दावा है कि अधिकारियों के शह पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने गाजियाबाद के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपना काम न करके राजनीति कर रहे हैं। 20 मार्च को रामकथा की कलश यात्रा को रोका गया। यात्रा के दौरान महिलाओं और बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। वहीं श्री रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जाने की कोशिश भी की गई और राम भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया। विधायक का यह भी कहना है कि अब उन अधिकारियों की जाति उजागर कर इलाके में जातीय तनाव फैलाने का काम किया जा रहा है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि मौलवियों से कहा गया कि ये विधायक मुसलमानों का दुश्मन है, इसके खिलाफ बोल दो। उन्होंने भी मना कर दिया। ये माहौल खराब करने की साजिश है। अब देखना ये होगा कि इतने गंभीर आरोपों पर योगी कोई एक्शन लेते हैं या फिर बीजेपी विधायक की बगावत से खतरे में यूपी सरकार आ जाएगी। ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।